हेलो दोस्तों। बड़ा अच्छा चार्ट है ये इंक्रीमेंटम का। गोल्ड वर्सेस करेंसीज का चार्ट है ये। इसमें डिफरेंट करेंसीज दिखाई गई हैं पिछले 50 साल से ज़्यादा में कि करेंसीज वर्सेस गोल्ड क्या परफॉर्म किया है। तो डॉलर है इसके अंदर जो डार्क ब्लू लाइन है, यूरो है ये थोड़ा ग्रीनिश सॉरी ब्राउनिश सी लाइन है, फिर पर्पल है आपका जैपनीज येन और ग्रीन है स्विस फ्रैंक। तो पिछले 52-53 सालों में, 54 सालों में आप देख रहे हैं कि करेंसीज जहाँ से भी आप स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए, चाहे वो 1000 का स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए यूएस का जो आज की डेट में 10 पर है, या यूरो का देख लीजिए पिछले, इसका 54 साल का डेटा नहीं है लेकिन 50 साल का डेटा है, ये भी 11 पर है। स्विस फ्रैंक 12 पर है, जैपनीज येन 7 पर है। स्टार्ट सब हुए थे 300, 500, 1000 से। तो वर्सेस गोल्ड कोई भी करेंसी नहीं टिक पाई, ये फियाट करेंसी जिसे बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास 1971 के बाद, अगर थोड़ी सी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1971 से पहले गोल्ड के साथ लिंक्ड थी करेंसीज, कि जितना गोल्ड होता था करेंसी किसी कंट्री के पास, उतनी वो उसके हिसाब से वो करेंसी प्रिंट कर सकता था। 1944-45 तक तो ये था। फिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया जो कि 1945 से लेकर रफली 1971 तक चला, जहां पर हर कंट्री ने मान लिया कि यूएस डॉलर की बैकिंग गोल्ड के साथ है, तो हम डॉलर के अगेंस्ट अपनी करेंसी को चलाएंगे और जब चाहेंगे तब डॉलर देकर हम गोल्ड ले सकते हैं। ये कन्वर्टेबिलिटी टू गोल्ड एक अलाउड थी उस समय। तो 1971 15 अगस्त को प्रेसिडेंट निक्सन जो थे उन्होंने आके कह दिया कि आज से ये कन्वर्टेबिलिटी बंद हो रही है। तो जो गोल्ड है वो यूएस का गोल्ड है, 8-9 हज़ार टन जितना भी है, और बाकी कंट्रीज के पास अपना अपना जितना भी है। और अब ये फ्रीली फ्लोटिंग करेंसीज रहेंगी, अब से कोई कन्वर्जन का चक्कर खत्म हो गया गोल्ड कन्वर्जन का। तो तब से क्या हुआ कि सारे विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको एक फ्री एक एबिलिटी मिल गई कि बिना गोल्ड होते हुए भी अपनी वो करेंसी छाप सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब यूएस, जापान, इन सब ने खूब करेंसी छापी। ग्रोथ भी हुई उसकी वजह से, क्योंकि आप लोगों को पॉवर्टी से निकाल पाए उस चक्कर में। लेकिन उससे हुआ ये कि जितने भी पॉलिटिशियंस जगह जगह हैं, उनको एक ये मौका मिल गया कि लोगों को खुश करने के लिए पैसा बांटो। और वो पैसा बांटने के लिए आएगा कहाँ से? टैक्स से तो इतना नहीं आ रहा है, तो बोरो कर लो या प्रिंट कर लो एक तरह से। तो ये करते करते हम एक इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि जो वैल्यू है फिएट करेंसी की वो ख़त्म होती चली जा रही। तो जो जिसकी वैल्यू 1000 थी 54 साल पहले, वो आज की डेट में 10 की वैल्यू है उसकी। तो 99.9% इरोजन हो गई है वर्सेस गोल्ड। तो गोल्ड को अगर आप रियल मनी माने, तो ये जो पेपर मनी जिससे हम रोज लेन देन करते हैं या जो हमारे बैंक में होता है, इसकी वैल्यू रोज घट रही है। हम कहते हैं कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, बट एक्चुअली में जो अगर आप क्लासिकल मॉनेटरी सिस्टम के हिसाब से चलें, तो गोल्ड वहीं का वहीं है और बाकी चीज़ें उसके अगेंस्ट घट रही हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि वो डीबेस हो रही हैं। जो जिनमें हम मेजर करते हैं करेंसी को, वही चीज़ डीबेस हो रही है। तो खैर ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, लंबा सब्जेक्ट है, बट एक मैं छोटा सा इसके ऊपर कंटेंट आपके साथ शेयर करना चाहता था कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं गोल्ड के ऊपर, उनको ज़रूर देखिए, उनको समझिए। आपको लगता है समझने के बाद कि ऐसा करना चाहिए, तो ज़रूर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए और अपना थोड़ा फ्यूचर सिक्योर करिए। थैंक यू।